हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज जो है एक्सपोनेंट का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में आपको एक्सपोनेंट सिखाया था ना, पूरा बेसिक फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज और कैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। ठीक, आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं सिंप्लीफाई करना हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। कल अच्छा रिस्पांस मिला है लास्ट वीडियो पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप चैनल देखते रहो और लोगों को शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो तक अप्रोच बनाए अपना। ठीक है, और लाइक भी किया करो वीडियो, कमेंट भी, आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो कि कुछ नहीं समझ में आया या ठीक है समझ में आया, तो आप अपने कमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, बट नेगेटिव कमेंट, फालतू कमेंट मत लिखना, केवल फीडबैक से रिलेटेड देना। ठीक है, फालतू के कमेंट प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई मत लिखना। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं। कल हमने आपको पूरी प्रॉपर्टीज बताया हुआ था एक्सपोनेंट की, तो एक बार प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करा देते हैं, तब क्वेश्चंस कराते हैं। मान लीजिए जिसको ना प्रॉपर्टीज याद हो तो वो भी एक बार रिवाइज हो जाता है हम लोग का। ठीक है, जैसे देखो, हमने कल बताया था कि पहली प्रॉपर्टी जो होती है, अगर a पावर m इंटू ए पावर n है तो ये वैल्यू a पावर m प्लस n हो जाता है, यानी कि बेसिस सेम होने पे मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया था a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, तो इसको हम a पावर m अपॉन a पावर n लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू a पावर m माइनस n हो जाता है। यानी कि अगर बेसिस सेम है, हम एक्सपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर किसी भी बेस पे पावर अगर जीरो है, कोई भी बेस गिवन है, अगर पावर जीरो रहेगा तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल होगी। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर a बाई बी होल पावर m है तो इसको हम a पावर m अपॉन b पावर m लिख सकते हैं। मतलब बेसिस हमारे डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है, तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं, या अगर ऐसे रिक्वायरमेंट है तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने बताया था कि a पावर m इंटू बी पावर m है तो इसको हम ए बी होल पावर m लिख सकते हैं, या ए बी होल पावर m है तो इसको हम a पावर m इंटू बी पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये पांच हो गए। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर अप्लाइड है, जैसे देखो a पावर m है, होल पावर n है, मतलब पावर के ऊपर पावर आ रहा है, तो जब पावर के ऊपर पावर अप्लाई होता है पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a पावर mn हो जाता है। ठीक, हमने ये भी आपको बताया था। नेक्स्ट देखो, हमने बताया था कि अगर आपके पास a पावर x इक्वल टू a पावर y गिवन है, यानी कि दो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू गिवन है जिनमें दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हैं, दो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल गिवन है। ठीक, यानी कि एक इक्वेशन गिवन है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं, उनके बेसिस सेम है, यहां से पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू वाई निकल करके आएगा। ठीक, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। और मैंने ये भी बताया था एक प्रॉपर्टी, अगर पावर निगेटिव है उसको हम पावर पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस होता है उस बेस का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये वन बाई ए होल पावर एन हो जाएगा। इतनी चीजें हमने बताई हुई थी जिनका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे की क्लास में भी। तो इतना हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कल सारा फॉर्मूला, सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो आज जो है उन्हीं का फिर से यूज करेंगे, जिससे जो है हम लोग आगे समझ में पाए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे अब। देखो, जैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आज हमारे पास सपोज कर लो ये गिवन है x पावर m प्लस n। देखो क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन है, x पावर m प्लस n इंटू x पावर n प्लस l
इंटू एक्स पावर एल प्लस एन होल अपॉन, इधर डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर l, ठीक, और इस पूरे का पावर 2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या गिवन है आपके पास, एक्स पावर m प्लस एन इंटू एक्स पावर n प्लस एल इंटू एक्स पावर l प्लस m होल अपॉन एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर l होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप जानते हो ना कि बेसेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाएंगे। देखो बेस एक्स है ना तीनों में, तो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा एक्स पावर m प्लस एन प्लस एल प्लस एन होल अपॉन डिनोमिनेटर में देखो पहले बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगा तो ये आएगा एक्स पावर m प्लस एन प्लस एल आएगा, और इधर होल पावर 2 हो गया। देखो अब इनको जब आप ऐड करोगे, ध्यान देना पावर्स को, तो आप जानते हो लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, तो आप देखो m प्लस m 2m आएगा, n प्लस n 2n आएगा, l प्लस l ऐड करेंगे 2l आएगा। तो ये आ गया हमारे पास x पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l अपॉन, इधर भी देखो क्या है, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पावर के ऊपर पावर अप्लाई होता है और मल्टीप्लाई, ये भी आएगा x पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l, ये भी हो गया। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। तो इसमें हमने क्या लगाया, दो प्रॉपर्टी, एक जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पावर्स ऐड होते हैं, ठीक, और दूसरा क्या कि पावर्स के ऊपर अगर पावर अप्लाइड है पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे, ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देना। देखो जैसे गिवन है सिंप्लीफाई, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन है, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी होल अपॉन एक्स पावर ए होल पावर सी प्लस ए। आपको ये सिंप्लीफाई करना है। क्या गिवन है सिंप्लीफिकेशन में, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए होल पावर सी प्लस ए। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो आपके पास जो गिवन है उसी को देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं, मान लो ये पहला स्टेप हमने लिख दिया। तो आप जानते हो ना बेस सेम होने पे पावर्स क्या होते हैं, डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी है, तो इसको हम एक्स पावर ए माइनस बी लिख देंगे, और इस पूरे का पावर कितना है, ए प्लस बी। फिर इधर भी देखो एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी है, बेसिस सेम है, डिवाइड करने पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बी माइनस सी और होल पावर इधर बी प्लस सी हो गया इनटू, फिर इधर करेंगे देखो एक्स पावर सी है अपॉन एक्स पावर ए है, फिर बेसिस सेम है, डिवाइड करने पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो पावर के ऊपर पावर अप्लाइड है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब फिर इधर भी सॉल्व करोगे तो एक्स पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये आएगा एक्स पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। और फिर इधर भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स पावर, देखो ये भी पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई होके सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए आ जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लिए पारे पावर का, तो ये एक्स पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप प्रोडक्ट करोगे, जिसको आइडेंटिटी पता है वो डायरेक्ट लगा देगा, जिसको नहीं पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लगा लेगा, आएगा यही।
इंटू यहाँ सॉल्व करोगे बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, इंटू एक्स पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पावर साइड हो जाएंगे, एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स पावर जीरो, हमने बताया किसी भी बेस पे अगर पावर जीरो है तो वैल्यू कितनी आती है, वन। ये आंसर हो गया। ठीक, देखो वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस थोड़े से क्या हो गए, कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर ए माइनस बी, हाँ, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर बी माइनस ए, इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक, देखो अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ तो कुछ एक्सपोनेंट टाइप का नहीं दिख रहा है ना, तो कैसे इसको हम बनाएंगे, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना इधर, आप इधर समझना। अगर हमारे पास x पावर a माइनस बी, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्या कह रहा है ये, अगर हमारे पास x पावर a माइनस बी गिवन है तो x पावर a माइनस बी को हम x पावर a अपॉन x पावर b लिख सकते हैं, बेसिस सेम है। ठीक, डिवाइड करने पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ देखो क्या था, बेस x था, पावर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x पावर a अपॉन x पावर b के इक्वल होगा, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और अगर हमारे पास x पावर b माइनस ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर b अपॉन x पावर a। तो जब आपको प्रॉपर्टीज लर्न रहेंगी ना तो आप आराम से क्वेश्चंस में उसको यूज कर सकते हो, बड़े इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या बनेगा इसमें जब सिंप्लीफाई करोगे, तो अब इसको हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं। हाँ, हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर ए माइनस बी में एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी आएगा, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर बी माइनस ए की वैल्यू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए आएगा। अब क्या करना है, वन अपॉन, देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर बी आएगा, तो ये एक्स पावर बी इधर वन में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे एक्स पावर ए हो जाएगा, फिर प्लस वन अपॉन, इधर भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर ए आएगा, तो एक्स पावर ए का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर ए आएगा प्लस एक्स पावर बी आएगा। ठीक, अब देखो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर, तो ये आएगा हमारे पास एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए, प्लस इधर करेंगे एक्स पावर ए ऊपर जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। अब देखो चाहे आप एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी लिखो, चाहे एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए लिखो, एक ही मतलब है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो ये आ जाएगा एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी, एलसीएम हो गया, और ऊपर भी जो है एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए, तो इसको हम एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी लिख सकते हैं, होल अपॉन में एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी, देखो दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ये वन आएगा। अच्छा एक चीज और, ये कतई मत सोचना कि एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी जो है एक्स पावर ए प्लस बी होगा, नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होता तब होता। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है अगला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ, आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपके पास है ए पावर माइनस वन, सिंप्लीफाई करना है आपको। अब चाहे इसी को प्रूफ दे देगा चाहे सिंप्लीफाई दे देगा, ए पावर माइनस वन प्लस बी पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, ए पावर माइनस वन प्लस बी पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
देखो आप कैसे करोगे, जब ए पावर -1 प्लस बी पावर -1 होल पावर -1, तो ये भी देखो आपके पास क्या हो गया। इसमें भी आप पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी कि दो टर्म्स हैं इसमें। जब दो टर्म्स हैं, पावर सेपरेट नहीं हो सकता, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब इधर जो है पावर अप्लाई करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, आपके पास गिवन है ए पावर -1 प्लस बी पावर -1 होल पावर -1। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देख रहे हो ना, दो टर्म्स का सम है, फिर उसके ऊपर होल पावर लगा हुआ है। मतलब हम इंडिविजुअली इन टर्म्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए पावर -1 को हम 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, और बी पावर -1 को 1 अपॉन बी लिख सकते हैं, होल पावर -1। इधर एलसीएम लेंगे ए और बी का, ए बी आएगा, तो बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का 1 में, बी प्लस ए होल पावर -1 हो जाएगा। अब देखो पावर निगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी होल अपॉन ए प्लस बी होल पावर 1 हो जाएगा। यानी कि पावर 1 का मतलब सेम नंबर, तो ये ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27, बोल रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, किसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, 27 एक्स पावर -3 वाई पावर 6 होल पावर 2/3। देखो इसमें ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, इधर होल पावर लगा हुआ है ना, तो इसको क्या करते हैं हम, आपको हमने ये प्रॉपर्टी बताई ना कि ए बी होल पावर एम है, तो इसको हम ए पावर एम इंटू बी पावर एम लिख सकते हैं। जब पावर सेम होता है और बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर अप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रॉपर्टी पे इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, ताकि इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्योंकि आप जानते हो पावर्स के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये आएगा 27 पावर 2/3 इंटू एक्स पावर -3 होल पावर 2/3, और इधर करोगे तो कितना आएगा, इंटू वाई पावर 6 होल पावर 2/3 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो बच्चा, अब इसके बाद क्या होगा, ये 27 होल पावर 2/3 है, तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 27 का, तो ये 3 क्यूब होगा, और होल पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक, 27 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 पावर 3 आएगा, इंटू, अब इधर ये x पावर -3 होल पावर 2/3 हो गया, इंटू y पावर 6 होल पावर 2/3। अब आप अप्लाई कर दो, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई, तो 3 पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, इंटू एक्स पावर -3 इंटू 2/3 हो जाएगा, फिर इंटू इधर y पावर 6 इंटू 2/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, जो है पावर्स के ऊपर पावर अप्लाइड है, पावर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो ये 3 पावर 2 आएगा, इंटू ये 3 से 3 कट गया, तो एक्स पावर -2 आएगा, इंटू यहाँ 3 × 1 = 3, 2 × 6, तो y 2 इंटू 2 करोगे 4 हो गया। तो ये पावर निगेटिव आ रहा है, नीचे भेज देंगे, 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, y पावर 4 आएगा, और ये पावर निगेटिव इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, पॉजिटिव हो गया। यही आंसर हो गया। तो क्या निकल करके आया, 9y पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो करा दिए हैं इस टाइप का, दोबारा दिया हुआ है बुक में।
एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर माइनस बी होल पावर ए माइनस बी टाइप का करा दिए हैं, फिर भी देख लो थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है। क्या रखा है वो देखो, आपके पास बोल रहा है सिंप्लीफाई या प्रूफ भी बोल सकता है। हाँ, क्या सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर माइनस बी होल पावर ए माइनस बी यहाँ पे इनटू दूसरा क्या है एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर माइनस सी होल पावर बी माइनस सी इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर माइनस ए होल पावर सी माइनस ए आएगा। ये हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, देखो अब ये वैल्यू क्या निकलेगी, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करना है तो ये गिवन में है, ये वैल्यू हम ले लेंगे, इसी को अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे। तो ध्यान से देखो, तो ये x पावर बेस सेम है ना, डिवाइड कर रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस माइनस बी होगा। सब्ट्रैक्शन किसका करना है, माइनस बी का, तो a माइनस माइनस बी और पूरे का पावर कितना है a माइनस बी इंटू, फिर इधर भी देखो x पावर b है अपॉन x पावर माइनस सी है, बेसिस सेम है, तो डिवाइड करने पे पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये x पावर b माइनस माइनस सी आ जाएगा और इनटू इधर सॉल्व करेंगे तो x पावर c माइनस माइनस ए आएगा, c माइनस माइनस ए होल पावर c माइनस ए निकल करके आएगा। तो ये वैल्यू देखो, अब x पावर a प्लस बी होगा होल पावर a माइनस बी इंटू इधर सॉल्व करने पे x पावर b प्लस सी होगा होल पावर b माइनस सी हो जाएगा इंटू यहाँ सॉल्व करेंगे तो x पावर c प्लस ए होल पावर c माइनस ए आएगा। अब देखो बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या पहले, अच्छा उससे पहले पावर्स के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये x पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x पावर देखो बेसिस पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी आएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे x पावर यहाँ c प्लस ए इंटू सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास x पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखो बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे पावर साइड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर जीरो वन होता है। ये हो गया, ठीक है, ये पीछे कर चुके थे बट वहां एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी था, यहाँ माइनस बी था, कैसे इसको कन्वर्ट करोगे इसलिए ये करा दिया। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट जो है, आज आपके सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करा दे रहा हूं मैं, ये 8th और 9th दोनों के लिए है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रूव दैट या सिंप्लीफाई, जो भी जैसे प्रूव दैट देने पे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है कि रिजल्ट ले आना है, आपको पता है कि यही आएगा, तो उस हिसाब से आदमी मेहनत करता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ टास्क होता है क्योंकि आपके पास रिजल्ट नहीं है। ठीक, तो सिंप्लीफाई करके ही करना, करना तो दोनों वैसे ही है। सिंप्लीफाई क्या करना है आपको वो देखो, m प्लस एन होल पावर माइनस वन इंटू m पावर माइनस वन प्लस n पावर माइनस वन, ये सिंप्लीफाई करना है, जो आएगा देखेंगे क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन, और वही प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन में जाओगे तो ये m प्लस एन होल पावर माइनस वन, पहले पावर नेगेटिव है उसको हटाएंगे, तो ये होल पावर माइनस वन है, तो ये पूरे बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो m प्लस एन का रेसिप्रोकल वन अपॉन m प्लस एन होगा, फिर इधर m पावर माइनस वन का करेंगे तो वन अपॉन n होगा, n पावर माइनस वन का करेंगे तो वन अपॉन n हो जाएगा, बन गया ये। देखो तो ये वन अपॉन m प्लस एन आया,
और इधर हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दो फ्रैक्शंस है ना, तो m और n का एलसीएम क्या आएगा, mn आएगा। तो n का मल्टीप्लाई 1 में होगा n, m का 1 में होगा m हो जाएगा। तो अब ये देखो, m प्लस n से m प्लस n कट गया, तो ये 1 अपॉन mn आ गया। चाहे आप इसको 1 अपॉन mn लिखो, चाहे mn होल पावर -1 भी लिख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर ले रहे हो आप, ठीक है। यही काम करना है, ऐसे करके सिंप्लीफाई करना रहेगा क्वेश्चंस, ठीक। तो ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन वाला कल कराया था एक दो, एक आध आज देख लो। हम्म, पहले एक और सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, तो उसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है सिंप्लीफाई, देखो क्या सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है e पावर 2n प्लस 3, ठीक, इंटू e पावर 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये वाले में मल्टीप्लाइड है दोनों, ठीक है। होल अपॉन कितना है आपके पास, ए क्यूब होल पावर 2n प्लस 1 यहाँ पे है, फिर इंटू ए पावर n इंटू 2n प्लस 1 ये है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए पावर 2n प्लस 3, हाँ, इंटू ए पावर 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ए क्यूब पावर 2n प्लस 1 ए पावर n इंटू 2n प्लस 1। देखो अब इधर जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ए पावर 2n प्लस 3 एज इट इज रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ए पावर 2n प्लस 1 का n प्लस 2 में मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2n का n में करोगे 2n स्क्वायर आएगा, 2n का 2 में करोगे 4n आएगा, 1 का n में करोगे n आएगा, 1 का 2 में करोगे 2 आएगा, होल अपॉन, फिर इधर देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा ए पावर 3 टू जा 6n प्लस 3 वन जा 3 आएगा, 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 2n में हुआ 6n आया, 3 का 1 में हुआ 3 आ गया, इंटू फिर कितना हो गया आपके पास, ए पावर, देखो n इंटू 2n प्लस 1 है, तो ये 2n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, बन गया ये। तो अब इस केस में देखो ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, जिनके बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए पावर ये आएगा 2n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस 2, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ए पावर 6n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर और प्लस n हो गया, ठीक। न्यूमरेटर वाले टर्म्स को सॉल्व करो, ए पावर देखो पहले 2n स्क्वायर लिख लो, फिर n वाले को 2n प्लस 4n 6n, 6n प्लस n करोगे 7n आएगा, ठीक। फिर प्लस 3 प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा, होल अपॉन यहाँ ए पावर 2n स्क्वायर है, फिर प्लस 6 प्लस 1 करोगे 7n आएगा, प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 आ गया। देखो अब बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स को, जब बेस सेम होता है डिवाइड करने पे पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये ए पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5, और इधर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए पावर ब्रैकेट ऑफ कर दो, 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 3। तो ए देखो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर, 7n से 7n, 5 माइनस 3 2, तो ए पावर 2 आ गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे करके सिंप्लीफाई किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जितना भी, सब ऐसे ही निकलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, एक दो और देख लेते हैं, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया आज, ठीक है। यही है, इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट है
क्वेश्चन गिवन है इफ, ध्यान देना, इफ हमारे पास गिवन है 12 पावर -5, हाँ, इंटू 12 पावर 2n+1 इक्वल टू 12 पावर 13 डिवाइडेड बाई 12 पावर 7, ये गिवन है। आपको n की वैल्यू निकालनी है, इसमें n वेरिएबल है ना, देखो दो एक्सपोनेंट्स इक्वल है, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो आप n की वैल्यू फाइंड करो, ये क्वेश्चन में गिवन है 12 पावर -5 इंटू 12 पावर 2n+1 इक्वल टू 12 पावर 13 डिवाइडेड बाई 12 पावर 7। देखो आप सॉल्यूशन में जाओगे तो सबसे पहले गिवन वाले टर्म्स लिख लोगे। तो गिवन में आपके पास कितना है 12 पावर -5 इंटू 12 पावर 2n+1 इक्वल टू 12 पावर 13 डिवाइडेड बाई 12 पावर 7। इसको सॉल्व करो। आपको पता है बेस सेम होने पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पावर साइड होगा, ये 12 पावर -5 प्लस 2n+1 हो जाएगा, और बेस सेम होने पे डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ये 12 पावर 13-7 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे 12 पावर देखो -5 प्लस 2n+1 होगा, इधर 12 पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व किए 12 पावर -5 प्लस 1 -4 प्लस 2n इक्वल टू 12 पावर 6। अब देखो दो एक्सपोनेंट्स इक्वल है ना, दो एक्सपोनेंट्स इक्वल है, उनके पावर्स भी क्या होंगे, अब बेसिस इक्वल है इसलिए पावर्स भी इक्वल होंगे। -4 प्लस 2n इक्वल टू 6 आएगा, इधर से 2n इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 5 निकल करके आएगी। ये हो गया आपके पास, ठीक। अब जो है इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप सिंप्लीफाई कर डालो, ठीक, सब इसी टाइप के हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आई होप क्लियर हो गया है अच्छे से, क्या करना है आप लगाओ, जो भी डाउट्स होंगे फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। कोशिश करोगे तो इतने में सब हो जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, ठीक है। और भी देख लेता हूं मैं, कुछ और रहता है तो एक क्लास और बना के एक छोटा वीडियो, ठीक है, और अपलोड कर देते हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड जैसे 9 से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख लेता हूं मैं। देखो बच्चों, ये आपके पास क्लास 7 क्लास 8 से रिलेटेड जितना भी एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड टर्म था सब इस क्लास में हो चुका है, इस वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो और बनाएंगे ताकि 9th के लिए और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करा सकूं, ठीक। क्लास 9 से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट रहेगा, हाँ। और 8th का तो लगभग 8th तक जितना होगा सब कंप्लीट हो चुका है। एक क्लास और लेनी पड़ेगी जिसमें 9th का कॉन्सेप्ट आ जाए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। वैसे आ तो इसमें भी गया है लेकिन 2 4 5 और क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। आप देखो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो चैनल। तो ऐसे ही करके मैं एक एक चैप्टर एक एक दो दो दिन में 3 3 दिन में कंप्लीट करके छोटे छोटे वीडियोस बनाते हुए आधे घंटे 40 मिनट के कंप्लीट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोई और टॉपिक देखेंगे। नहीं, अभी 9th का ही यही, और उधर मेरा 12th का भी डिटर्मिनेंट बचा है, तो नेक्स्ट में 12 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और देखना और भी लोगों को शेयर करना, जो देख रहे हैं वो और भी लोगों को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, थैंक यू।